एक बार नोटिस कीजिए कि कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और लोनलीनेस के पीछे आपकी परफेक्शन तो नहीं है। आई एम आस्किंग यू दिस, आर यू अ परफेक्शनिस्ट? क्या आप भी हर चीज़ में परफेक्शन अचीव करना चाहते हो? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी ख़राब होती हुई मेंटल हेल्थ के पीछे। हमको लगता है कि परफेक्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमको पता नहीं है कि किस तरह से हमको स्टक रखे हुए है अपनी सिचुएशन में। परफेक्ट होने में कोई महानता नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि कुछ लोग इतने परफेक्शनिस्ट हो कैसे जाते हैं, क्यों वो परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं। जब हम छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हम कुछ भी काम जो करते हैं ना, कोई ड्राइंग बनाई या कुछ कुछ क्रिएट किया, कोई मॉडल बनाया, कोई खाने की चीज़ बनाई और हम अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, तो हमको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। कभी भी कोई ये नहीं कहता वाह बेटा बहुत अच्छा किया, क्या ड्राइंग बनाई है तुमने, इतनी प्यारी पेंटिंग, इतना प्यारा ग्रीटिंग कार्ड, आज तो चाय बहुत टेस्टी बनी है, अरे बेटा ये साइंस मॉडल तुमने खुद बना लिया, हाँ ठीक है, चलो चलो अपना काम करो। यही करते रहना बस, पढ़ाई वढ़ाई तो तुमको करनी नहीं है, ड्राइंग करा लो इनसे, पेंटिंग करा लो इनसे। वो बच्चा जो अपनी इच्छा से कुछ भी करना चाहता था, वो उसके लिए कभी भी गुड इनफ नहीं था। उसके लिए उसको किसी ने पीठ पे थपथपाया नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तुमने अच्छा किया। वो बच्चा बड़े होने के बाद भी ढूंढ रहा है उस अप्रिसिएशन को कि कोई ये कह दे मैंने अच्छा किया। वो जो भी करेगा, जितना भी करेगा, वो कम होगा, क्योंकि माँ बाप जो फर्स्ट केयर गिवर्स हैं, वो पहले लोग हैं जिनको हमें सब कुछ प्रूव करना होता है। उन्होंने कभी भी अपनी दिल खोल के बच्चे की तारीफ नहीं की। हर परफेक्शनिस्ट के पीछे एक वो बच्चा है जो तारीफ चाहता है, जो वैलिडेशन चाहता है, जो अप्रूवल चाहता है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बस अपने इश्यूज बिना रिजॉल्व किए पाल दिया है, वो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं परफेक्शन के लिए। क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हो जो आज बड़े हो गए हो और अब आप जो भी करते हो आपको वो पूरा नहीं लगता, आप उससे और बेटर कर सकते हो ना, आप मदद मांगते हो किसी से, क्योंकि कोई और करेगा तो आपके जैसा करेगा नहीं, और आपको तो सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। घर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, खाना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कपड़े एकदम परफेक्ट। इट इज़ अ डिजीज, इट इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम। अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज परफेक्ट जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। हमको लगता है ठीक ठाक चीज़ें भी तो होती हैं, जो लोग बहुत अच्छा कुछ नहीं करते वो भी तो कुछ ना कुछ कर जाते हैं ज़िंदगी में। अंदर वो बच्चा लड़ रहा है कि कोई उसे ये कह दे तुमने काफ़ी किया। इसको सॉल्व करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी एक परफेक्शनिस्ट हो और इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप किसी की मदद नहीं मांगते हो, आप खुद ही अपने किए कामों से खुश और संतुष्ट नहीं हो, लाइफ में ओवरऑल आपके पास कंटेंटमेंट नहीं है, तो आप समझो कि इस परफेक्शन पे काम करना होगा। कैसे? सबसे पहली चीज़ आपको खुद को ये बतानी होगी कि जो ये ज़िंदगी है ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। हमको कोई मार्क्स नहीं दे रहा, कोई परसेंटेज नहीं निकाल रहा, कोई रैंक नहीं मिल रही। हम सब आए हैं और चले ही जाएंगे, यहाँ पे परमानेंटली कोई भी नहीं रहने वाला, हम सब किराएदार ही तो हैं। तो कौन सा रिपोर्ट कार्ड के लिए हम वेट कर रहे हैं कि कुछ मार्क्स मिलेंगे? कोई दे रहा है? जब आप थोड़ा बहुत भी कोई चीज़ अच्छी कर देते हो, और आप जब बहुत अच्छी करते हो तो कौन आके आपको तारीफ कर देता है, मेडल पहना देता है? मत वेट करो बेस्ट मार्क्स का। चीज़ें पूरी करनी है, जिम्मेदारी पूरी करनी है, प्रोडक्टिव रहना है, खुद को बेहतर बनाते रहना है, ये जर्नी है। कुछ भी परफेक्ट करना है, परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या कोई खाना परफेक्ट है? देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर बेटर। तो रिपोर्ट कार्ड नहीं जब समझोगे जिंदगी को, तो आप अपनी खुशियों पे ज्यादा काम करोगे रादर देन अचीविंग परफेक्शन। दूसरी चीज आप अपने आप को बताओगे कि अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए, to deserve appreciation you don't need to be perfect in anything। कोई भी चीज़ में जब आपको ऐसा लगता है ना कोई आपकी तारीफ कर दे, उसके लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अरे जो हमको प्यार करते हैं ना, वो हमारी कुछ खराब करे हुए भी हमको तारीफ कर देते हैं। जो लोग एक्चुअली हमारे साथ हैं, जो हमारे एक्चुअल परवाह करते हैं, जो हमसे रियली कनेक्टेड है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क सिर्फ हमको पड़ रहा है कि परफेक्ट हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं। हम
डिजर्व अगर करते हैं अप्रिसिएशन, तो उसके लिए परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रिशिएट आपको किया जा सकता है जब आपने सब कुछ पूरा कर दिया है, घर भी ठीक ठाक साफ कर दिया है, खाना भी बना दिया है, कपड़े भी धो दिए हैं, रजाइयों पे कवर भी चढ़ा दिए हैं, चादरें भी बदल दी हैं, शू रैक में शूज भी रख दिए, सब कर दिया, सब कुछ बहुत टिप टॉप नहीं है पर सब हो गया, आपको तारीफ तब भी मिल जाएगी। और अगर आप सही लोगों के साथ नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, आपको गाली ही पड़ने वाली है। समझ रहे हो? अब तीसरी चीज पे चलते हैं। ये जो परफेक्शन है ना, ये बहुत स्टूपिड सा तरीका है, बहुत सिली सा एक वे है हमको अपनी प्रोग्रेस, ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट से दूर रखने का। जो लोग परफेक्शन में फंस जाते हैं वो ना तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ना इम्प्रूव करते हैं, ना ही खुद को बेहतर बना पाते, क्योंकि वो तो उन्हीं चीज़ों में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। बेहतर बनने के लिए तो आपको सिर्फ स्टेप्स चढ़ने हैं ना लाइफ में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब करियर का टाइम था तो करियर, आज आपसे कौन पूछ रहा है कि आपके क्लास 7 में कितने नंबर थे? परफेक्ट करके इट डजंट मैटर। आज कौन पूछ रहा है कि तब शादी से पहले आपको दाल बनानी आती थी कि नहीं? आज तो आती है। आप समझ रहे हो? हमको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और जो छूट रहा है उसको छोड़कर बस आगे इंप्रूव करते जाना है। अगर हम इस परफेक्शन की गेम में फंस गए तो हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। परफेक्शन में ही उलझे रहेंगे, प्रोग्रेशन तो छूट जाएगा। अगर ये बात आपने समझ ली तो आप परफेक्शन को चेज करना बंद कर दोगे, आप प्रोग्रेस के पीछे भागोगे कि मैं प्रोग्रेस कर जाऊं। चौथी चीज अब हम समझते हैं कि आप इम्परफेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल इम्परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन साथ ही में आप अच्छा काम कर सकते हो। यू कैन डू गुड वर्क वाइल यू आर इम्परफेक्ट। समझ रहे हो? अच्छा काम आप कर सकते हो, जैसे कि घर के काम है, इनकी वजह से लेडीज बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती कि घर के, और एंडलेस काम है, कोई लिस्ट नहीं है। और मजेदार बात यह है कि उसको कामों में लगाते भी नहीं, सब आके बोल देते हैं नौकरी करो, पैसे कमाओ। अरे पैसे खाओगे, पैसे पे सो जाओगे, पैसे ही बाहर सुखा दोगे, पैसे ही ओढ़ लोगे, पैसे ही पहन लोगे। पैसे को कन्वर्ट कौन कर रहा है? कंफर्ट में, घर के माहौल में, कोजी बनाने में। हम इम्परफेक्ट करके भी अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने शायद आज दाल मखनी, शाही पनीर नहीं बनाया, लेकिन मैंने घिया की सब्जी और साथ में चने की दाल बना दी। खाना बन गया ना, लंच बन गया प्रॉपर। साथ में थोड़े चावल भी बना दिए, रोटी बना दी, मैंने कपड़े भी धो दिए, चादरें बदल दी, मैंने घर की सफाई भी कर दी। ठीक है, एकदम परफेक्ट डस्टिंग नहीं है, लेकिन मेरा घर गंदा नहीं लग रहा, बेसिक साफ है। फ्रस्ट्रेशन होती है जब परफेक्शन चेज करते हो। इम्परफेक्ट होके भी आप अच्छा काम कर सकते हो। हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। कमाने वाली लेडी को लगता है कि मेरा घर इग्नोर हो रहा है, घर इग्नोर वाली लड़की को लगता है मैं कमा नहीं रही। पूरा कोई भी नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागो, काम चलाते रहो, उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे। अब आप ये तो समझ गए कि परफेक्शन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंटिन्यूएशन। क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली कर रहे हो? क्या आपने ऐसे यूट्यूब चैनल्स नहीं देखे जिनमें कंटेंट में कुछ खास बात नहीं है, एवरेज है, या फिर लोग तो आजकल कुछ भी कूड़ा कचरा भी डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं तो चल जाते हैं। समझ रहे हो? परफेक्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। अंग्रेजी सिखाने वाले इतने चैनल हैं, मतलब खुद को भी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो रोज रोज वीडियो डाल रहे हैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में, तो भी उनका चैनल चल रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं। वो उनकी कंटिन्यूएशन की वजह से है। आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली कर रहे हो, ये मैटर ज्यादा करता है देन आप कितना परफेक्ट कर रहे हो उससे। और ये भी एक खास बात है कि जब हम किसी चीज को ज्यादा करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, परसिस्टेंटली करते हैं, तो वो स्किल पॉलिश होता भी रहता है। ये भी सही बात है। इससे हम आते हैं अपने 6th पॉइंट पे कि हमको परफेक्शन अचीव करने की जरूरत नहीं है उस वक्त तक जब तक कि हम रेस्ट मांग सके। हम सबको रेस्ट की ज़रूरत है। अब जो परफेक्शनिस्ट है, जो कभी किसी की हेल्प नहीं मांगता या मांगती, उसको रेस्ट करना भी ना ऐसे लगता है गिल्ट वाली फीलिंग कि मैं रेस्ट कैसे कर लूँ, परफेक्ट नहीं किया। आराम दो खुद को, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक भागते रहोगे? अगेन परफेक्ट जैसा कुछ है नहीं, चेज करते रहो परफेक्शन को, थक जाओगे, टूट जाओगे, हार जाओगे। कंटिन्यूअसली करो। परफेक्शन नहीं अचीव करनी, बट रेस्ट की ज़रूरत है। थम जाओ, आराम करो, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है।
अच्छा, अब इस 7th पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना। आपका परफेक्शन या आपका परफेक्ट होना आपको नहीं बचा पाएगा अनसर्टेनिटी से, फेलियर से या डिसअपॉइंटमेंट से। अगर आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, लोग आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है ना। परफेक्शन आपको नहीं बचा सकता। ये सब सिचुएशन से आपकी परफेक्शन डील नहीं कर पाएगी, लेकिन आप कर सकते हो। खुद को हर दिन इम्प्रूव करके, अपने ऊपर काम करके, अपने आप को शांत करके, खुद आराम करके, थोड़ा पीस ऑफ माइंड अपने अंदर भर के, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में जब आप हो तो आप सबसे डील कर सकते हो। फेलियर्स होंगे, लोग दिल तोड़ के जाएंगे, बहुत सारे नुकसान होंगे, लेकिन आप अगर केपेबल हो डील करने के तो ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप परफेक्शन वाले मोड में हो तो फिर आपको सब कुछ हर्ट करेगा। ना आप फेल होना समझ पाओगे, डिसअपॉइंट होते रहोगे, आपको बुरी लगेंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। ये मत होने दो अपने साथ। डोंट लेट परफेक्शन मेक यू फील एनी लेस। और इसी से मैं आती हूँ अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको ध्यान से। गुड इनफ रियली कैन बी गुड इनफ। परफेक्ट के बाद गुड इनफ होता है ना, गुड इनफ काफ़ी है, इट इज़ गुड इनफ। कोई चीज़ अच्छे से कर दी, अच्छा है, काफ़ी है, बस उतना ही बहुत है। गुड इनफ करते रहो, अपने एंड से बेस्ट तो अच्छा करो। परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो बहुत स्ट्रेस होगा। तो अब से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप परफेक्शन के पीछे दौड़ नहीं लगाओगे, आप गुड इनफ करके खुश हो जाओगे, ज़्यादा चीज़ें करोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। परफेक्शन में हम एक चीज़ पे ही ध्यान लगाए रहते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। सब कुछ करो, पूरा करो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। इमोशनल जो वीकनेस आपकी है उस पर काम करो। परफेक्शन तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं है, ना कोई इंसान परफेक्ट है, ना कोई सिचुएशन परफेक्ट है, ना कोई रिलेशनशिप परफेक्ट है। अगर आप भी एक परफेक्शनिस्ट हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो यहाँ तक आए हैं इस वीडियो तक, मुझे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना जिसमें आप ये बताओगे कि परफेक्शनिस्ट होने की वजह से कौन सी एक प्रॉब्लम है जो आपने फेस की है। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।